बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट चाइनीज मोबाइल सुन सुनकर अगर आपके कान भी पक गए हैं तो जरा खुद से सवाल कीजिए कि इतने दबाव के बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में क्या कर रहे हैं। वीवो, ओप्पो, शाओमी से लेकर रियलमी स्मार्टफोन्स इस तरह भारतीय मार्केट में कुंडली मारकर बैठे हैं कि हर दूसरे इंडियन के हाथ में हमें चाइनीज स्मार्टफोन ही देखने को मिलते हैं। कमाल है ना कि अडानी, अंबानी और रतन टाटा जैसे दिग्गज बिजनेस माइंड्स होने के बाद भी स्मार्टफोन वर्ल्ड के ठेकेदार चाइनीज ब्रांड्स बनकर बैठे हैं। क्या आपको अटपटा नहीं लगता कि बड़े बड़े सेक्टर को डोमिनेट करने वाले भारतीय बिजनेसमैन आखिरकार क्यों आज तक अपना स्मार्टफोन ब्रांड नहीं बना पाए हैं? आखिर ऐसी भी क्या लाचारी है कि हम स्मार्टफोन्स के लिए आज भी चाइनीज कंपनी का दरवाजा खटखटाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। इंडियन मार्केट में टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप के इन्फ्लुएंस का बोलबाला भले ही कई सेक्टर्स में देखने को क्यों ना मिलता हो, लेकिन बात जब स्मार्टफोन मार्केट की आती है तो भारत में केवल ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे नामों की ही गूंज रहती है। खुद आंकड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं कि बॉयकॉट चाइनीज की माला जपने वाले इंडियंस सबसे ज्यादा शाओमी और रेडमी को खरीदना पसंद करते हैं। अब इसे हिपोक्रेसी की सीमा कहे या भारत की मजबूरी, लेकिन एक भी सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड ना होने की वजह से हमारी प्रायोरिटी चाइना की तरफ खींची चली जाती है। ऐसा नहीं है कि आज तक भारत में सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन माजरा ये है कि एक ही कंपनी के लिए पूरा फोन मैन्युफैक्चर करना टेढ़ी खीर है, खास तौर पर तब जब फोन के रॉ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना जैसे देशों में होती है। हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के भले ही गुणगान कर ले, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट में 70% की डोमिनेंस के साथ चाइनीज भारत से आगे है। हालांकि कई कंपनीज भारत में फोन्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन सभी कंपनीज विदेशी है और फोन्स में लगाए जाने वाले पार्ट्स भी ये चाइनीज मार्केट से उठाती है। अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत में ये पार्ट्स बनाने की कोई सुविधा और स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल ही नहीं है। जब कभी भारतीय कंपनीज बिजनेस में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश भी करती है तो उनके लिए फोन मैन्युफैक्चर करना एक बड़ा घाटे का सौदा होता है। दरअसल होता ये है कि भारत में मैन्युफैक्चर होने वाला वीवो, रेडमी, ओप्पो जैसे फोन्स चाइनीज ब्रांड्स होने के नाते सस्ते में चिपसेट्स और हार्डवेयर मोबाइल पार्ट्स चाइनीज मार्केट से उठाते हैं। इससे चाइना और मोबाइल कंपनी दोनों को मुनाफा होता है, लेकिन यही माल भारतीय कंपनियों को 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। उसके बाद फोन के असेंबलिंग में आने वाली कॉस्टिंग भी बिजनेस को ठप करती है और शायद यही वजह है कि बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा, अंबानी और अडानी जैसे दिग्गज नाम भी स्मार्टफोन्स के घाटे भरे बिजनेस में नहीं उतरते हैं। और इसी का फायदा उठाकर चाइनीज कंपनीज ने इंडियन मार्केट पर अपनी मोनोपोली बना कर रखी है। मोबाइल पार्ट बनाने से लेकर फोन्स बेचने तक इन्होंने ऐसा सिक्का जमाया है कि छोटे इंडियन ब्रांड्स चाहकर भी अपनी जगह नहीं बना पाते। आपको याद होगा कि 2014-15 से पहले माइक्रोमैक्स, लावा, कैराबैन जैसे इंडियन ब्रांड मोबाइल मार्केट में 68% शेयर पर काबिज थे, लेकिन आज इनका मार्केट शेयर केवल 1% का रह गया है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या इंडियन कंपनीज अपनी मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? यंग माइंड से लेकर लेबर तक भारत के पास आखिर किस चीज की कमी है? दरअसल माजरा ये है कि मोबाइल पार्ट्स बनाना एक टेढ़ा काम है। इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज की पहुंच भारत तक नहीं है। इस मार्केट में पहले से ही कुछ दिग्गज कंपनियां पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जानी जाती है। जैसे कि मोबाइल प्रोसेसर बनाने के लिए TMC कंपनी का नाम दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह गुड क्वालिटी डिस्प्ले के लिए सैमसंग से बढ़िया ब्रांड कोई नहीं है। हर महंगे फोन में लगने वाली डिस्प्ले सैमसंग की ही होती है, फिर चाहे वो एप्पल ब्रांड का हो या फिर खुद सैमसंग गैलेक्सी। इस तरह सोनी के कैमरे की तारीफ दुनिया भर में होती है और अच्छे फोन्स में बेटर कैमरा क्वालिटी इसी ब्रांड के मैन्युफैक्चर्ड पार्ट से आती है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज पहले ही अपने आप को पार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एस्टैब्लिश कर चुकी है। अगर भारत पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कदम रखता भी है तो उनका इन कंपनी से मुकाबला कर मार्केट में सस्टेन कर पाना मुश्किल है। इसके अलावा इंडिया का सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर देश होना भी एक बड़ी वजह है कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं। यहाँ के यंग इंजीनियर और टैलेंटेड माइंड ज्यादातर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में आगे है, जबकि हार्डवेयर बनाने में यहाँ वर्कर्स आज भी पीछे है। हार्डवेयर मार्केट ज्यादा डेवलप नहीं होने की वजह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है।
मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग आज भी केवल कुछ गिने चुने देशों में होती है। इसके लिए लगने वाले स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कर्स भारत के पास नहीं है। किसी भी फोन के चिप और प्रोसेसर को बनाने में एक बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और कटिंग एज इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज लगती है। ऐसे में हमारे आम लेबर फोर्स से ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्किल की उम्मीद रखना बेवकूफी है। इसके अलावा फोन्स के कोर में लगने वाले सेमीकंडक्टर्स भी भारत के पास नहीं है। साथ ही साथ मोबाइल बनाने के लिए लिथोग्राफी मशीन्स का होना भी बेहद जरूरी है। ये मशीन्स टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती है उतनी ही महंगी भी होती है। और अनोखी बात है कि भारत में ऐसी एक भी इन्फेंट्री नहीं है। अब बिना मशीन के प्रोडक्ट बनाने की बात करना तो बेवकूफी है। कुछ एक्सपर्ट की राय हमें ये भी बताती है कि हमारे देश का क्लाइमेट भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी अड़चन है। इसलिए चिप्स, बैटरीज, डिस्प्ले पैनल्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जैसे सभी पार्ट्स के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर है। इससे तो यही कहा जा सकता है कि केवल पैसा ही नहीं बल्कि रिसोर्स लेवल पर भी हम स्मार्टफोन्स बनाने में पीछे हैं। वैसे स्थिति से उभरने के लिए फिलहाल हमें सैमसंग का साथ मिल रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले ही एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। उम्मीद है कि जल्दी ही भारत में डिस्प्ले पैनल बनने का काम शुरू होगा। इससे भारत को हार्डवेयर के फील्ड में भी स्ट्रॉन्ग होने का मौका मिलेगा। आम लेबर ट्रेंड होगी और जल्दी ही चाइना की मोनोपोली की इमारत भी ढह जाएगी। कुछ ऐसी ही उम्मीद हमें टाटा की तरफ से भी देखने को मिल रही है, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहले ही कई हजार करोड़ रुपए मोबाइल के छोटे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में खर्च कर चुके हैं। इनका मकसद पहले सप्लाई चेन को तंदुरुस्त करना है, ताकि बाद में ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ बना सके और चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा सके। अब तो आप समझ गए होंगे कि चाइना की जड़ें किस हद तक भारतीय मार्केट में जम चुकी है, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हमें बॉयकॉट चाइनीज के नारे नहीं बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तंदुरुस्त करने की जरूरत है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी ये जानकारी आपको कितनी पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।